क्वेश्चन इज दैट व्हाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी बेटर टू कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहना ज़्यादा बढ़िया होगा। क्या ये सही है? इसका रीज़न क्या है? तो देखो, इसका जो रीज़न है वो सीधा सा रीज़न है कि भाई जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसको ऑब्जर्व किया जाता है तो जो मास ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स हमेशा जो है मास ऑफ रिएक्टेंट से कुछ कम होता है, यानी कि इन दोनों में कुछ न कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और ये जो मास में डिफरेंस आता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। और आइंस्टाइन्स की इक्वेशंस के अनुसार इक्वेशन जो होती है E=mc², अगर इससे देखा जाए तो ये जो मास डिफेक्ट आया ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ यही वो एनर्जी होती है जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखने में कैपेबल होती है। तो इससे ये तात्पर्य निकलता है कि भाई इट विल बी बेटर टू कॉल इट एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अर्थात जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है हमारा, उसको अच्छा होगा कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का नाम दें।